नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आने वाले इंडिया के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, इन सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पीडीएफ मिलेगी और भी नई भर्तियों से संबंधित सूचनाएं मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है। धोने का सोडा क्या है वॉशिंग सोडा? तो ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। रासायनिक सूत्र है वॉशिंग सोडा का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है यानी एनीमिया होता है? किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट ये फोटोग्राफी में उपयोगी है, जो हाइपोरासायनिक रूप से हाइपो है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टिन और लेड का सोल्डर मिश्रण है, टिन और लेड का, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। सोल्डर है जो टिन और लेड का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो ये एथिलीन गैस उपयोगी है, यानी कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो उसे ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, जिससे ताप की उत्पत्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन है जो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये 7.5 होता है मानव रक्त का पीएच, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव रक्त का पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर में प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में है? यानी कार्बन का सबसे कम प्रतिशत किस में है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन का प्रतिशत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे कम कार्बन का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे एलुजेल गोली में होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेम क्वेश्चन है, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या है? गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या है? तो नीला भाग होता है गैस ज्वाला का, जो सबसे तप्त भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, नीला भाग सबसे तप्त भाग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, यानी HF के साथ। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, शीशा है जो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसमें जर्कोनियम अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन होते हैं एंजाइम, मूल रूप से प्रोटीन कहते हैं एंजाइम को। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यांकुचित होता है? निम्नलिखित में से कौन है जो चुंबक से व्यांकुचित होता है? तो इसमें रेडियो तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित्र है? तो ये CV रमन की वैज्ञानिक कृति से सहचरित्र है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है। ऑप्शन सी होगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण किसी तत्व का परमाणु भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? तो नाइलॉन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ऊन, सिल्क या चमड़ा, ये तीनों प्राकृतिक पॉलीमर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गैस नहीं है? तो इसमें ब्रोमीन है जो अक्रिय गैस, सॉरी प्रक्रिया नहीं, अक्रिय गैस ब्रोमीन है, अक्रिय गैस नहीं है। नियोन, ऑर्गन और क्रिप्टन, ये तीनों अक्रिय गैस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिकमल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी या पायरिया, जिससे मसूड़ों में खून आता है। और एक जिंजीवाइटिस रोग होता है जो श्वास नली में सूजन आ जाती है। जिंजीवाइटिस रोग है जिसमें मसूड़ों में फूलना होता है। और एक ब्रोंकाइटिस होता है जिसमें श्वास नली में सूजन आती है। और एक जीरोपथलेमिया होता है विटामिन सी से। विटामिन सी के नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर खट्टे पदार्थ हैं जो स्रोत होते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और जिससे रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्प्लीन को, प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के है जो रक्त को जमाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, जो रक्त का थक्का नहीं बनता है इससे। और टमाटर, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वेसलिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? व्यापारिक वेसलिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो ये पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? तो ये विटामिन के हैं जो वसा में घुलनशील होता है। ADE के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स और सी जल में घुलनशील होते हैं। और ADE के वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, जिससे रक्त का थक्का जमने में ये मदद करता है।
और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से विटामिन B2 की कमी से मुंह में साले, त्वचा, होठ, जीवा का कटना, ये सब होता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा और जिंक। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो ये नाइट्रोजन प्रकार का फर्टिलाइजर है यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नाइट्रोजन प्रकार का फर्टिलाइजर है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? पारा है जो किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो सिनेबार से पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। पारा है जो सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है जो किसकी इकाई है? तो ये रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। क्यूरी है जो रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग अधिक इस्पात में होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किन लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल लेंस है जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि रोग के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। इसकी फोकस दूरी होती है जो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? परागण के लिए कौन सा तत्व है जो आवश्यक नहीं है? तो आग, ये आवश्यक नहीं है परागण के लिए। बाकी हवा, पानी और कीट, ये तीनों आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? मेक संख्या का संबंध किससे है? तो हवाई जहाज से है मेक संख्या का संबंध। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। मेक संख्या का संबंध है जो हवाई जहाज से है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।